सिर्फ गुम है किसी के प्यार की कहानी में अब आप सभी की सभी जिसने कहा था कि वो सई के लिए ढाल बनेगी, सई के लिए वो रजत के भी खिलाफ चली जाएगी और वैसा ही कुछ शादी के बाद होने वाला है। जश्न जो है जन्माष्टमी के बाद। जी हाँ, दरअसल अब यहाँ पर सई को अपनी बेटी से यानी जिस बेटी मानने से इनकार कर देगा रजत, जिसे सुनकर यहाँ पर अब जो है सभी शॉक्ड हो जाएगी कि जिस खातिर उसने रजत से शादी की थी वो यहाँ पर रीजन ही नहीं बचा, लेकिन वो सई को इस तरीके से बिना माँ बाप के नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए वो यहाँ पर रजत के साथ अपनी शादी, रस्मों रिवाज, वो सारी चीज़ों का हवाला उसे देगी और कहेगी कि तुमने तो ये शादी इसीलिए की थी कि तुम्हें अपनी बेटी सई की कस्टडी चाहिए थी और यहाँ पर उसके लिए माँ चाहिए थी। अब ऐसा क्या हुआ है तब वो बताएगा कि जन्माष्टमी के मटकी फोड़ वाले उस कंपटीशन के दौरान अर्श ने उसे क्या कहा था। इस बात को सुनकर अब पैरों तले सभी के जमीन निकल जाए कि किसी एक इंसान से जो कि रजत का दुश्मन है उसकी बात मानकर वो अपनी असली की बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर सच का पता लगाने के लिए वो अब यहाँ पर रजत और सई का डीएनए टेस्ट करवाएगी उनको बालों को लेकर, और ऐसे में वो सई जो है वो रजत की बेटी है ये बात सभी को पता चलेगी और वो रजत को सबूत दिखाकर ये कहेगी तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे पिता बन ही नहीं सकते, किसी और की बातों में आकर तुमने अपनी बेटी को निकाला है। अब वो इसको लेकर अब छोड़कर घर चली जाएगी सई को लेकर। अब क्या होगा देखना होगा खास।